हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये क्विक अपडेट है क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस और क्रिप्टो करेंसी बिल को लेके इंडिया के अंदर और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ और अपडेट निकल के आई है। और हमारी कोशिश रहती है कोई भी अपडेट आए रेगुलेशन से रिलेटेड हम आपको अपडेट करते रहें। और मार्केट के अंदर इतनी उथल पुथल हुई पड़ी है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उसके लिए भी हमारी कोशिश लगातार रहती है कि आपको लगातार अपडेट करते रहें। और ऑलरेडी हमने क्रिप्टो करेंसी मार्केट अपडेट के ऊपर पिछले 2 दिनों के अंदर 2 वीडियो बनाई हैं। अगर आपको पैनिक है या सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है, क्या रीज़न है, वो नहीं पता है तो हमारी ये 2 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, हम सबको पता है पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 2-3 अपडेट निकल के आई हैं। एक्चुअल में आपको जो है कुछ एमपीज़ होते हैं जो वहाँ के लोग या लोकल वहाँ उनसे क्वेश्चन पूछते होंगे, वही वो कोशिश करते हैं कि अपनी राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर वो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो पूछें। और यही चीज़ के लिए कुछ क्वेश्चन जो है पूछे गए थे कल। तो वो क्या क्या क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग जो उनके रिप्लाई क्या हैं, वो आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो यहाँ पे कल 13 दिसंबर 2021 को अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 2334, अनस्टार्ड के अंदर वो क्वेश्चन वो होते हैं जिनका जो है रिप्लाई दे सकती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके लिए प्रॉपर ओरल कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे इसके जो रिप्लाई दिया है वो दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, श्री जो पंकज चौधरी जी हैं। इन्होंने जो है जवाब दिया और क्या सवाल हैं वो सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, जो मेनली क्वेश्चन पूछे गए हैं ए और बी की बात करते हैं। उसके अंदर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, उसकी डिटेल मांगी गई। दूसरे क्वेश्चन के अंदर मांगा गया कि गवर्नमेंट के पास में कोई डाटा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है। कोई बोलता है कि 6 लाख करोड़ है, कोई बोलता है 50,000 करोड़ है। एक्चुअल में ये क्या है, तो इसके लिए जो पंकज जी हैं उन्होंने रिप्लाई किया है ए और बी आंसर का। करंटली क्रिप्टो करेंसीज आर अनरेगुलेटेड इन इंडिया। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलीगल है। अगर इलीगल होती तो यहाँ पे ना एक्सचेंजेस होते, ना उस पर यहाँ ट्रेड हो रहा होता। तो यहाँ पे इलीगल नहीं है लेकिन अनरेगुलेटेड है। तो गवर्नमेंट जो है इसका डाटा भी कलेक्ट नहीं करती है क्रिप्टो करेंसी का। तो ये आंसर दिया गया। CDEFG क्वेश्चन ओवरऑल जो पूछे गए उसके अंदर मेनली ये पूछा गया कि गवर्नमेंट जो है प्रपोज कर रही है कोई क्रिप्टो रेगुलेशन बिल को लेके आ रही है। अगर ऐसा कर रही है तो हमें बताइए उसका क्या स्टेटस है, और अगर डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है। साथ के साथ में क्या वो अलाउ करने जा रही है कि एज अ ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम, एज अ लीगल टेंडर आप समझ लीजिए एक तरह से, या क्या करना चाह रही है सेफ गार्ड करने के लिए जो इनोसेंट इन्वेस्टर हैं उनको बचाने के लिए क्रिप्टो करेंसी में जिनका नुकसान हो सकता है या जिनके साथ में स्कैम हो सकता है। तो ओवरऑल ये सारी क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो रिप्लाई आया है, अ बिल ऑन द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो है वो फाइनल स्टेज पे है कंसिडरेशन के लिए कैबिनेट के सामने। हम सबको पता है कोई भी बिल ऐसे ही नहीं आ जाता कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाया और पेश कर दिया, नहीं, वो कैबिनेट के सामने रखा जाता है, प्रधानमंत्री जी के सामने रखा जाता है, वहाँ चर्चा होती है और उनके जो है कि उनको सही लगता है तो उस बिल को आगे बढ़ाया जाता है। फिर वो लोकसभा के अंदर आता है, राज्यसभा के अंदर आता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बात यहाँ निकल के आई कि पहली बात तो गवर्नमेंट जो है डाटा जो है नहीं इसका रखती है, अनरेगुलेटेड है, लेकिन यहाँ पे इलीगल नहीं है। इसको चीज़ को आप समझिएगा। साथ के साथ में जो है फाइनल स्टेज पे है। साथ के साथ में एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। उन्होंने पूछा कि प्लीज़ ये बताइए कि जो इंक्रीजिंग इम्पैक्ट है क्रिप्टो करेंसी का हमारे देश के अंदर, जो इफेक्ट कर रहा है इकोनॉमी को हमारे देश की और साथ के साथ कॉमन आदमी को, तो उसके बारे में क्या अपडेट है। साथ के साथ में क्या जो है स्टेप टेकन लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 3 सालों के अंदर। तो यहाँ पे पंकज चौधरी जी ने इसका भी रिप्लाई दिया है और उनके हिसाब से आरबीआई लगातार जो है अवेयर कर रही है होल्डर्स को, ट्रेडर्स को, जो वर्चुअल करेंसीज हैं या क्रिप्टो करेंसी है। पब्लिक नोटिस उन्होंने दिए हैं। 2013 में सबसे पहले दिया गया था। 2013 में तो हमें पता भी नहीं था, बिटकॉइन का भी नहीं पता था। 2017 और 2017 के अंदर 2 बार उन्होंने ऐसे नोटिस किए और लगातार अवेयर कर ही रही है आरबीआई इसके रिगार्डिंग, या जो उनकी एजेंसीज हैं। और साथ के साथ जो वर्चुअल करेंसी को एग्जामिन करने के लिए जो इशू आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने इंटर मिनिस्टर कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी
2019 के अंदर। और हम सबको पता है कि ये वही कमेटी है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र गर्ग जी कर रहे थे, जिन्होंने जेल या जुर्माने की बात की थी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लगातार निकल के आ रही हैं। लेकिन यहाँ से ओवरऑल सिचुएशन जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें लेने का है कि बिल जो है फाइनल स्टेज पे है। और ये भी जो पीछे न्यूज़ निकल के आई थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर फाइनल कॉल लेंगे, नरेंद्र मोदी जी उसके ऊपर फाइनल कॉल लेंगे। तो अगर इतना कुछ सोच विचार हमारी गवर्नमेंट कर रही है, अगर इनको बैन करना होता या सारी चीज़ें ऐसे ही करनी होती तो वो अब तक फटाफट कर चुके होते। तो इतना समय अगर लिया जा रहा है तो आप समझ लीजिएगा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों पे विचार हो रहा होगा। और इतना समय हमारी गवर्नमेंट ने लिया है तो शायद हमें कुछ होप ऑफ विंडो मिले और हम रेगुलेशंस की तरफ जाएं, या कुछ जो है विंडो दे, कुछ ऑप्शंस दे, कि ना कि पूरा ब्लैंकेट बैन करके जाएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आपका मन करे। और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अभी के लिए मैं बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।